was not a beggar, he was not a poor guy, he was the richest man on the earth. फिर भी बाइबल बताती है कि वो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी सोने और चांदी की भर के ले गई राजा से मिलने। But still the Bible tells us she took carts loaded with gold and silver to meet him. सुलेमान राजा ने उसको ग्रहण किया, King Solomon उसको received मल्टीप्लाई किया it, multiplied और it, वापस रानी शीबा रानी को दे and दिया। gave it back to Queen Sheba. Whenever you give a gift to a king, their integrity is at stake. जब कभी भी आप एक राजा को कुछ तोहफा देते हो तो उसकी हैसियत दांव पर आ जाती है। If he is a real king अगर वो सच में राजा and है he receives your gift, और उसने आपके गिफ्ट को he दिया है, has to multiply it and give it back to तो you. उसका उसे मल्टीप्लाई करके आपको देना ही पड़ेगा। और जब पृथ्वी के राजा ऐसे कर सकते हैं, वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And when the kings of the earth can do that, he is the King of kings and the Lord of lords. Amen. That means when you're putting your tithes, when you're putting your offerings by faith, you are putting it in the hand of a king almighty. It means जब आप अपना दशमांश रख रहे हो, अपनी भेंट रख रहे हो, तो आप राजाओं के राजा के हाथ में रख रहे हो उसको। Amen. So I challenge you. Let me just say this first, that you are free to make your own decision. मैं आपको चुनौती देता हूं, पर पहले ये कहूंगा कि आपको आजादी है आर्थिक निर्णय लेने की अपने लिए। This is not a compulsion. ये जबरदस्ती I की am बात not नहीं। saying every one of you have to do it. मैं ये नहीं कह रहा आप में से हर एक को करना You have पड़ेगा। absolutely freedom to choose. मैं कह रहा हूं आपको पूरी आजादी है चुनने मगर की। लेकिन जो इस घर में दशमांश देते हैं, उनकी गवाहियां सुन लेना एक बार। just hear the testimonies of the people who give tithe in this house. उनकी गवाही सुन लेना। Just hear their testimonies. जिनके जीवन में बढ़ोतरी भी, आप देखना क्या हुआ उनके साथ। Those who prospered in their life, see what happened to them. So I cannot make that decision for you. तो मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले But सकता, I am telling you, पर मैं आपको I am fully convinced मैं पूरी तरह से सहमत हूँ from the word of God परमेश्वर के वचन that के it is द्वारा for us today. कि आज हमारे ही लिए है I ये। teach it to my kids. मैं अपने बच्चों को ये I teach सिखाता it to हूँ, people I love. जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको सिखाता And हूँ। as a shepherd, it's my responsibility to teach you what I know can bring great abundance in your life. और आपका चरवाहा होने के नाते आपको मैं वो सिखाना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में बड़ी बढ़ोतरी लाएगा। Amen. As I said, tithing is not for God, it is for you. जैसा मैंने कहा था, दशमांश परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए। अगर आपको याद होगा, अक्टूबर में जो मैंने सीरीज करी थी, उसमें एक सीरीज का नाम था कीप योर डोनेशन इन योर। If you remember in the series, एक शिक्षा का नाम था अपने चंदे को अपनी जेब में रख लो। इस कलीसिया में हम डोनेशन नहीं लेते। We do not receive donations in this church. फिर से बोल रहा हूँ मैं, I'll say it again. इस कलीसिया में हम डोनेशन नहीं लेते, We do not take donations in this church. क्योंकि चंदा जो है वो पिटी से, दया खा के दिया जाता है। Because donations are given out of pity. अरे अगर हम नहीं देंगे तो पंखे नहीं चलेंगे कलीसिया Oh, if we के। won't- अरे कलीसिया को चलाने वाला यीशु मसीह, एक बंदा भी नहीं देगा तब भी चलेगी। Oh, if we won't give, the fans will not work. Jesus is the one who runs his church. If not even one person gives, the church will still run because he is the one running it. तरस से नहीं देनी है टाइट, Don't give out विश्वास of से देनी pity. है। Give out of faith. Amen. Hallelujah. और यहाँ तक हम पहुंचे इसीलिए क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को समझते हैं। And we reached till here because we understand this principle. इसीलिए आज तक इस कलीसिया को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत This नहीं is पड़ी। why this church never had to ask anyone for money. Amen. So जब आप दशमांश देते हैं, इस बात को अपने अंदर डाल लीजिए, आप कलीसिया के ऊपर फेवर नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर फेवर कर रहे हो। When you give your tithes, understand you're not doing a favor to the church, you're doing a favor to yourself. मुझे कई कलीसिया ऐसी हैं जहाँ पे कई लोग आते हैं और बड़े बड़े चेक देते हैं और पास्टर को सोचते हैं वही करेगा जो मैं कहूँगा। The leadership of this church is not for sale. Yeah, some churches think they will come and give a big check and then leadership will do what they tell them. इस कलीसिया के अगुए बिकाऊ नहीं है, सेल पर नहीं है। ओ पास्टर, आप ना वो वचन बताना, मैं वो वचन बताऊंगा जिसने मुझे बुलाया है। Oh pastor, you preach that word. I will preach the word that he gives me who has called me. Keep your donation in your। अपने चंदे को अपनी जेब में रख लो। Amen. जिसने
शुरुआत करी है he who has begun, वो अंत तक भी ले जाएगा। he will carry it to the end. जब आप कोई नहीं थे तब यीशु था जिसने इस कलीसिया की नींव डाली और वही इसको अंत तक भी लेकर जाएगा। When none of you were there, it was Jesus who laid the foundation of the church, and it is Jesus who will take it to the end. Amen. So let nobody try to do any favor on the church. कोई Do a church- favor on yourself. कोई चर्च पर एहसान करने की कोशिश मत करना, अपने ऊपर एहसान करना। अभी फिर से रिसेंटली हमने किसी का चेक वापस किया उन्हें। Very recently, we give someone back, someone's check back to them. प्लीज समझिए इस बात को Please understand this. कि हमारे देने का मोटिव क्या है। What is the motive of why we give? मुझे कई मैसेजेस आते हैं यूके से, दुबई से, कई लोगों का, पास्टर आपको जो जरूरत होगी हमें बताना, हम दे देंगे। We get तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। I get many messages from UK, Dubai, and all these places. They say, Pastor, if you have any need, let us know. I said, you will never get to know. जो देने वाला होता है ना वो ये ड्रामा नहीं करता। He who